हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मीनू जरा देखो तो दरवाजे पर कौन है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर राजेश ने अपने कमरे के भीतर से ही बालकनी में पौधे को पानी दे रही अपनी पत्नी मीनू को आवाज़ लगाई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर राजेश के कहने से पहले ही मीनू दरवाज़ा खोलने के लिए बालकनी से भीतर हॉल में आ चुकी थी। मीनू ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने हर रोज़ फ्लैट के बाहर कचरा उठाने वाला उस सोसाइटी का अधेड़ उम्र का कर्मचारी रघु खड़ा था। हाँ कहिए, रघु द्वारा डोर बेल बजाए जाने से मीनू को हैरानी हुई, क्योंकि हर रोज़ की तरह आज भी उसने अपने घर का सारा कचरा समेटकर गार्बेज बैग सुबह ही अपने फ्लैट के दरवाजे के बाहर रख दिया था। फिर रघु ने डोर बेल क्यों बजाई? मीनू अभी यह सोच ही रही थी कि रघु ने उसे टोक दिया। मैडम, यह कचरा आपके घर का ही है ना? हाँ, लेकिन बात क्या है? मैंने जब इस कचरे के थैले को उठाया तो इसके नीचे मुझे यह 2000 का नोट मिला। रघु ने वह 2000 का नोट मीनू की ओर बढ़ा दिया। यह आपका ही है ना मैडम? नहीं नहीं, ये नोट मेरा नहीं है। मीनू ने साफ इनकार कर दिया। तो रघु ने उससे आग्रह किया, मैडम घर में पूछ लीजिए, शायद किसी की जेब से ये नोट यहाँ गिर गया हो। काफ़ी देर तक फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर किसी से बात कर रही पत्नी की आवाज़ सुनकर हॉल में आ चुके राजेश की नज़र रघु पर पड़ी। क्या हुआ? 1-2 हज़ार का नोट इन्हें हमारे दरवाजे के सामने मिला है, उसी नोट के विषय में पूछ रहे हैं। ये नोट कहीं आपका तो नहीं? अरे भाई, मुझे तो कई महीने हो गए 2000 के नोट के दर्शन किए हुए। दिखाओ तो सही, 2000 का नोट आजकल होता कैसा है? राजेश का ऐसा मजाकिया अंदाज देख मीनू के साथ साथ रघु भी मुस्कुराए बिना न रह सका। लेकिन राजेश ने मामला ख़त्म करते हुए रघु को समझा, ये नोट हमारा तो नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह लक्ष्मी जी तुम पर मेहरबान है। नहीं साहब, ये नोट मैं नहीं रख सकता। क्यों? ये नोट किसी ना किसी का तो होगा ही ना साहब, अपने पास रखने से मुझे पाप लगेगा। घर के दरवाजे पर अभी ये सारी बातें चल ही रही थी कि स्नान कर गुसल खाने से बाहर आती राजेश की माँ सुधा जी को नज़र दरवाजे के बाहर खड़े रघु पर गई। क्या बात हो गई रघु, सब ठीक तो है ना? हर रोज़ मॉर्निंग वॉक के दौरान सुबह सुबह सोसाइटी के कॉमन एरिया में भेंट हो जाने पर रघु सुधा जी को प्रणाम करता था और सुधा जी भी यूं चलते चलते उससे उसका हाल चाल पूछ लेती थी। जी माता जी, सब ठीक है। फिर यहाँ क्यों खड़ा है? जा अपना काम कर। आपके दरवाजे के बाहर मुझे 2000 का नोट मिला है, वही मैं मैडम और साहब को बता रहा था। नोट तुझे मिला है ना, तो तेरा हुआ। इसमें मैडम या साहब क्या कर सकते हैं? मेरी बात मान, भगवान का आशीर्वाद समझ, उस नोट को अपने पास रख ले। रघु को सलाह देते हुए सुधा जी तुलसी के पौधे में जल डालने बालकनी की ओर चली गई। सुधा जी की बात मानकर रघु वह 2000 का नोट जेब में रख कचरा उठा वहाँ से चला गया। आज तो रघु की बल्ले बल्ले हो गई। बालकनी से हॉल में कदम रखती सुधा जी की ओर देखते हुए राजेश मुस्कुराया तो सुधा जी सहज भाव से बोली, नहीं बेटा, बस उसकी एक ज़रूरत पूरी हो गई। कैसी ज़रूरत? राजेश के साथ साथ मीनू को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन भगवान की पूजा करने अपने घर में स्थित मंदिर की ओर जाती सुधा जी बताने लगी, कल रघु फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए ये कह रहा था कि उसके बच्चे के स्कूल की किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 2000 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसके बच्चे को हर रोज़ स्कूल में क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जा रहा है। बड़ा दुखी था बेचारा। चलो अच्छा हुआ ऊपर वाले ने उसकी सुन ली। अपनी माँ के ममतामयी दिल का हाल बखूबी समझने वाले राजेश ने सुधा जी की आंखों में झांका तो चश्मे के भीतर से झांकती आंखें तनिक पनीली हो आई। बेटा, रुपया पैसा तो केवल माध्यम है, ज़रूरत तो सबकी ऊपर वाला ही करता है। धन्यवाद दोस्तों।